हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल फॉर क्रिएटिव स्टडीज। आज की इस सेशन में हम लोग देखेंगे BHDC 133 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। और आप इस सेशन के माध्यम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं हैं और इसका सिलेबस क्या है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कहाँ से पूछे जाते हैं, इसके बारे में हम लोग इस सेशन के माध्यम से चर्चा करेंगे। और सबसे पहले आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये जो है क्वेश्चन आपके सामने, ये दिसंबर 2021 का जो एग्जाम हुई थी उसका क्वेश्चन पेपर है। उसके बाद ये BHDC 133 आधुनिक हिंदी कविता, ये सब्जेक्ट कोड है और सब्जेक्ट नेम है। इसका देखिए, इसका सिलेबस के बारे में आप पहले समझ जाइए। इसमें टोटल आपको समय दिया जाएगा 3 घंटे का। उसके बाद इसका फुल टोटल मार्क्स जो है 100 का होगा, यानी कि ये 100 मार्क्स का जो है आपका पेपर रह जाएगा। इसमें देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें आपका नोट में कहा रहा है कि कुल प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जिसमें पहला प्रश्न अनिवार्य है। देखिए, पहला प्रश्न अनिवार्य है मतलब कहा जा रहा है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दिया जा रहा है, आपको यहाँ पे कह रहा है कि 3 के संदर्भ में जो है इसका व्याख्या करना, मतलब कि गद्यांश दिया जा रहा है। इसमें आपको हिंदी में अर्थ इसका स्पष्ट करना है। जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं, इसमें टोटल आपको तीन दिया है। ये टोटल एक एक, जैसे क में ये 12 मार्क्स का होगा। उसके बाद ख के लिए भी 12 मार्क्स, उसके बाद ग के लिए भी 12 और घ के लिए भी 12 और अंग के लिए भी 12। देखिए, इसमें तो टोटल 5 गद्यांश दिया गया है। 5 में से आपको 3 को सॉल्व करना है, ठीक है। किन्हीं 3 को सॉल्व करना है, यानी अंग तक में जो है किन्हीं 3 को सॉल्व करना है। और एक एक जो है आपका गद्यांश जो है 12-12 मार्क्स का रहेगा, दिया जाएगा, इसको सॉल्व करना है। और ये गद्यांश आपके सिलेबस में ही सारा का सारा है, सिलेबस से ही पूछा जा रहा है और कहीं से मतलब आउट ऑफ सिलेबस से नहीं पूछा जाता इसमें। तो आपको करना क्या है, गद्यांश के बारे में जैसे कि जो भी कविताएं हैं आपके सिलेबस में उनको देख लेनी है। उसके बाद आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा अंदाजा समझ में आ जाएगा कि कहाँ से गद्यांश पूछे जा रहे हैं। उसके बाद आप असाइनमेंट के क्वेश्चन को देख लीजिएगा, उसमें भी आपके गद्यांश पूछे जाते हैं। तो इन्हीं में से आपको किन्हीं देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आपको गद्यांश के लिए आपको खुद से प्रिपेयर करना होगा, खुद से तैयार करना होगा, ठीक है। तो आप ये 36 मार्क्स का, 36 मार्क्स का जो है ना आपको गद्यांश पूछा जाएगा, हर साल पूछे जाते हैं। तो आपको भी ये गद्यांश खुद से करना होगा। उसके बाकी जितने भी मार्क्स के हैं उसके बारे में मैं चर्चा कर दे रहा हूँ, कहाँ से पूछे जाते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए, सबसे पहला देखिए, आप सभी देख सकते हैं, ये आपका सब्जेक्टिव है। ये भारतीय हिंदू युगीन हिंदी काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। मैं ये कहूँगा, ये जितने भी क्वेश्चन आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी एग्जाम में। अभी आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं एक एक करके इसको बताऊँगा अभी। उसके बाद नेक्स्ट जैसे जून 2022 में भी एग्जाम हुई है, उसका भी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, तो आपको देखने में को मिलेगा कि रिपीटेड क्वेश्चन होता है। उसके बाद इसके अलावा मैं असाइनमेंट के क्वेश्चन भी दिखाऊंगा, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा यही सब सारे क्वेश्चंस। तो आपको करना क्या है, इन तमाम क्वेश्चनों को अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करके जाना है और इन्हीं में से आपको मैं 100% बोल रहा हूँ, इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। 80 to 90% इन्हीं में से देखने को मिलेगा, ठीक है। उसका देखिए, तीसरा क्वेश्चन आपका क्या है, द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। उसके बाद मैथिली चरण गुप्त के काव्य में चित्रित नारी सम्मान की भावना को रेखांकित कीजिए। उसके छायावाद की अंतर्वस्तु का विवेचना कीजिए। ये छायावाद जो है आपका, जैसे कि आप जैसे अभी सेकेंड ईयर में हो और उसके थर्ड ईयर में भी एक छायावाद से रिलेटेड आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसमें आपको ये इंपॉर्टेंस साबित हो सकता है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो छायावाद से रिलेटेड जो है आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको देख लेना आपको, ठीक है। उसके जयशंकर प्रसाद के काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। उसके नेक्स्ट है निराला से संबंधित लगभग देखा जाए तो हर एक साल में पूछा जा रहा है। और ये देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके 16 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो आपको टोटल जो है इसमें दिया गया है सारे के सारे मार्क्स, ठीक है। उसके बाद अगला है महादेवी वर्मा के काव्य सौंदर्य पर प्रकाश डालिए। आप सभी को पता ही होगा, जब तक हिंदी में एग्जाम होगी तब तक ये महादेवी वर्मा अगर आपके सिलेबस में है तो उससे रिलेटेड 100% क्वेश्चंस पूछे जाते ही हैं। तो आपको इसको नज़रअंदाज नहीं करनी है, ठीक है, इसको देख लेनी है। उसका नेक्स्ट है आपका, देखिए, ये शॉर्ट नोट में पूछे जा रहे हैं। ये इसमें किन्हीं दो का आपने टिप्पणी करना है, यानी कि संक्षिप्त वर्णन करना है। उसमें से आपका टोटल जो है 8-8 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो 4 हैं, 4 में से 2 को बनाना है। जैसे प्रिय प्रवास, रामनरेश त्रिपाठी का योगदान, पंत और प्रकृति, राधाकृष्ण दास, ठीक है। ये आपका टोटल 9 सवाल पूछे जा रहे हैं, 9 में से आपको सॉल्व करनी है, ओके। तो ये आपका जैसे दिसंबर 2021 के जो एग्जाम में पूछे गए थे, ये तमाम क्वेश्चंस हैं। आपको मैं जून 2022 का भी दिखा दे रहा हूँ, आप देखिएगा, आपको रिपीट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये सो जो है ये यही सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके चलिए अब मैं जून 2022 का दिखा दे रहा हूँ। देखिए, आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जून 2022 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसमें भी वही है, सेम प्रोसेस है और आपको भी वही, देखिए, इसमें भी 3 आपको सॉल्व करनी है गद्यांश जो है। तो उसको आपको जो है
खुद से इसको देखना होगा। ये जितने भी ये इसका पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ से भी देख सकते हैं और इसको जरूर कंप्लीट कीजिएगा। देखिए 36 मार्क्स, मतलब कि आपके पासिंग मार्क्स इससे ही आ सकता है। आपका 35 पासिंग मार्क्स है, तो इसमें से आपका 36 जो है ना आपका सिर्फ इसी गद्यांश 1 नंबर से सॉल्व करना, और 1 नंबर 100% आपको बनाना ही है। आप यहाँ देख सकते हैं नोट में यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। उसके देखिए प्रथम प्रश्न बनाना अनिवार्य है, उसके बाद शेष किसी में से 4 को सॉल्व करना है, यानी कि टोटल आपको 5 सवालों के सॉल्व करने हैं और प्रथम सवाल जो 100% आपको कम करना ही है। उसके बाद बाकी जैसे हैं 9 सवाल हैं, यानी कि 9 में 8 1 नंबर 1 तो बनाना ही होगा, बाकी जो 8 है 8 में से 4 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप इसको जो ना गद्यांश खुद से देख लीजिएगा। उसके बाद अगला जो सवाल सब देखते हैं उसको दिखा देते हैं। देखिए भारतेंदु हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन आपको अभी जस्ट दिखाए थे, इसको रिपीट है, ये भी रिपीट है। द्विवेदी युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों की परिचय कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट है आपका देखिए मैथिली शरण गुप्त की इतिहास बोध और मानवतावादी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। देखिए ये रिलेट करके पूछ दिया है, तो आपको ये घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप सभी को पता ही होगा कि जितनी क्वेश्चंस जो हम बताते हैं उससे रिलेट करके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसके बाहर कहीं कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद अगला है देखिए रामनरेश त्रिपाठी की काव्य सौंदर्य का विवेचन कीजिए। उसके देखिए छायावाद, अभी जस्ट मैंने बताया था छायावाद से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और महत्वपूर्ण भी रहती है, तो इसमें भी देखिए आपके इस सवाल में भी मतलब इस ईयर में भी छायावाद से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी आपकी एग्जाम की दृष्टिकोण से, तो इसको देख लेना। उसके बाद देखिए छायावाद के प्रमुख कवियों और उनके रचना संचार पर प्रकाश डालिए। उसके बाद अगला सवाल रहेगा आपका जयशंकर प्रसाद की सौंदर्य चेतना को रेखांकित कीजिए और निराला, ये निराला से संबंधित हर बार मतलब कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए अंतर्वस्तु हो गया, ये सबसे आपको पूछने की संभावनाएं बनती है। ठीक है, तो इसको देख लेनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपका इसमें भी देखिए 2 का टिप्पणी करना है, जैसे महादेवी वर्मा की वेदानुभूति, जैसे मैंने अभी इससे पहले भी बताया था महादेवी वर्मा आपके सिलेबस में है, तो आपको क्वेश्चन से पूछेगा। देखिए महादेवी वर्मा इस बार भी पूछा गया। उसके प्रताप नारायण मिश्र है, इससे भी पूछा गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद, उसका छायावाद की पृष्ठभूमि, देखिए छायावाद से रिलेटेड सवाल। ठीक है, तो ये रहा, तो इसको देख लेनी है। उसके देखिए ये सब क्वेश्चन आपको और कहाँ से आपको जो ना तैयारी करनी है और आपका इसका आंसर कहाँ मिलेगा वो भी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये सवाल आपके जो है असाइनमेंट के हैं। ठीक है, असाइनमेंट में भी मैं दिखा दे रहा हूँ किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और मैं ये बताने की प्रयास कर रहा हूँ कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें भी दिया गया क्या, सबसे पहले गद्यांश के जो है ना इसको भी सॉल्व करनी है, तो इसमें भी दिया गया है, तो सेम टू सेम प्रोसेस है। उसके बाद आगे देखिए क्वेश्चन इसमें देखिए भारतेंदु योगिन कविता की नवीन प्रवृत्तियों को रेखांकित करते हुए उस युग के प्रमुख कवियों का परिचय दीजिए। देखिए ये भारतेंदु योगिन अभी जस्ट दिखाए थे, इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। उसके द्विवेदी योगिन काव्य के अभिव्यंजना शिल्प को रेखांकित कीजिए। उसके छायावाद देखिए आपको 3 पीडीएफ दिखाए, तीनों के तीनों पीडीएफ में ये क्वेश्चन देखने को मिली है, तो छायावाद से रिलेटेड आपको क्वेश्चन 100% पढ़ के जाना है। उसके निराला भी तीनों ईयर में पूछा गया, तीनों पीडीएफ में। उसके देखिए अगला छायावाद के प्रमुख कवियों के कृतित्व का परिचय दीजिए। उसके बाद मैथिली शरण गुप्त के काव्य में अभिव्यक्त राष्ट्रीय भावना पर प्रकाश डालिए। उसके बाद पंत के काव्य शिल्प की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। महादेवी वर्मा की बिंब योजना पर प्रकाश डालिए। देखिए ये सब के सब सिलेबस जो ना आपको सिलेबस से ही रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एक दूसरे का जो ना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हो या जैसे कि असाइनमेंट के क्वेश्चन हो, और असाइनमेंट के क्वेश्चन आप सभी को पता ही होगा आपके सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और असाइनमेंट के जो एग्जाम होती है वो भी आपके जैसे कि आपके एग्जाम में जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है तो उस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो असाइनमेंट के क्वेश्चन को आप इग्नोर ना करें, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है आपके एग्जाम के लिए, और इससे आपको जो ना 100% मैं बोल सकता हूँ इसमें 50 to 60% इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेगी। और जैसा कि हिंदी सब्जेक्ट में जो है ज़्यादातर यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एक दूसरे से, मतलब एक असाइनमेंट के क्वेश्चन से ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलती है हिंदी सब्जेक्ट में, क्योंकि इसका जो टोटल सिलेबस इससे हर एक लगभग देखिए हर एक चैप्टर से इसमें ले लिया गया है लगभग, तो इन्हीं में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मैं ये कहूँगा BHDC 133 हो 34 हो, यानी कि हिंदी जिनका भी ऑनर्स पेपर है वो सब के सब जो असाइनमेंट के क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करके जाएं। तो मैं कम से कम कह रहा हूँ 50 to 60%, कम से कम, ज़्यादा हो सकता है 100% तक जा सकती है। तो आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करके जाना है, आपके एग्जाम बहुत ही अच्छी जाएगी, मैं ये बोल सकता हूँ 100%। ओके, उसके बाद इसका सॉल्व असाइनमेंट कहाँ मिलेगी, अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल में इसका सॉल्व असाइनमेंट के PDF अपलोड होती है, वहाँ पे आपको फ्री में डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, और उसका गैस पेपर भी वहाँ पर अवेलेबल होती है। तो आप सभी क्या करें, उसका जो है लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस लिंक से क्लिक करने के बाद आप टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाएँ। उसके बाद अपना
चैनल के जो ना फाइल में सारा का सारा PDF अवेलेबल है, वहाँ से आप डाउनलोड करके आप जो पढ़ाई स्टार्ट कीजिए। ओके, तो बस आज के सेशन में इतना ही रहने देते हैं और आप सभी को मैंने दिखाया कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसका सिलेबस क्या है। इन तमाम बिंदुओं पर हम लोग अच्छे तरीके से चर्चा किए हैं। उसके बाद आप सभी से एक नम्र निवेदन है, जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें। और वीडियो पसंद है तो लाइक करें, और जो भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, इग्नू से रिलेटेड हो, इस सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, कोई भी दिक्कत हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।